बंगाल में अब्बास सिद्दीकी, असम में बदरुद्दीन अजमल, केरल में कम्युनिस्टों के साथ फ्रेंडली मैच और बंगाल में ममता बनर्जी के साथ दोस्ती का हाथ। नतीजा, कांग्रेस नील बटा सन्नाटा हो गई। मिलना तो दूर, जो था वो भी हाथ से निकल गया। अब मौका भी था और दस्तूर भी, इसलिए सीडब्ल्यूसी की बैठक बुलाई गई। तय हुआ कि नतीजों पर गौर फरमाने के लिए कमेटी बनाई जाएगी। कमेटी सुझाव देगी, तब की तब देखी जाएगी। फिलहाल कांग्रेस का एक ही मिशन है, राहुल गांधी को पार्टी का अध्यक्ष बनाना। लेकिन बीच में G23 का फच्चड़ फंसा है, इसलिए कोई दूसरे तीसरे रास्ते की तलाश है। यही वजह है कि पहले 23 जून को पार्टी अध्यक्ष पद का चुनाव करवाने की खबर फैलाई गई। फिर शाम होते होते ये बता दिया गया कि अभी तो कोरोना संकट का दौर जारी है, इसके खत्म होने के बाद ही अध्यक्ष पद का चुनाव होगा। जाहिर है कोरोना का मौजूदा संकट टलते टलते पंजाब और यूपी विधानसभा का चुनाव करीब आ जाएगा। मतलब कि चुनाव कब होगा या नहीं होगा, इसका बस अंदाजा ही लगाया जा सकता है। इसलिए दिग्विजय सिंह का ये कहना है कि चुनाव करवाने की क्या जरूरत है, सीधे सीधे राहुल गांधी को पार्टी का अध्यक्ष नामित कर दिया जाए। सोनिया गांधी चाहती तो होंगी ऐसा ही करना, लेकिन G23 वाले चीख पुकार न मचाएं, इसलिए मसले को बस टालने की कोशिश की जा रही है। दिनों दिन कमजोर पड़ती इस स्थिति को लेकर कांग्रेस में मंथन की बात तो होती रही, लेकिन हुआ कुछ नहीं, बल्कि समस्याएं बढ़ती ही जा रही हैं। जिन वरिष्ठ नेताओं के कंधे पर पार्टी को आगे ले जाने का दारोमदार था, वही अब पार्टी की जड़ें कमजोर होने, उसका कायाकल्प करने और मजबूत नेतृत्व जैसे सवाल उठा रहे हैं। इन सब का नतीजा विधानसभा चुनाव में सामने आ गया। पश्चिम बंगाल में कांग्रेस का सुपड़ा ही साफ हो गया। पिछली बार जहां पार्टी ने 44 सीटें जीती थीं, इस बार एक भी सीट नहीं मिली। असम में पिछली बार 26 सीटें मिली थीं, इस बार 3 सीटों का इजाफा हो पाया। पुदुचेरी में 15 से 2 पर आ गई। तमिलनाडु में 9 सीटें बढ़ीं, वह भी डीएमके के सहारे। ऐसे में अब सवाल यह है कि देश पर दशकों तक राज करने वाली पार्टी की आखिर ऐसी दुर्गति क्यों हो रही है। ये सवाल इसलिए भी महत्वपूर्ण हो जाता है कि अगर पार्टी का ग्राफ इसी तरह से नीचे जाता रहा तो आने वाले वक्त में कहीं ये देश के राजनीतिक नक्शे से साफ न हो जाए। कांग्रेस की चुनौतियां कम नहीं हैं, इसे पार्टी अध्यक्ष भी बखूबी समझ रहे हैं। विधानसभा चुनाव में कांग्रेस का प्रदर्शन खराब क्यों रहा, इस पर विचार करने के लिए कांग्रेस अध्यक्ष ने एक समूह बनाने की बात कही है। उनका ये कहना है कि अब चीजों को दुरुस्त करना होगा। इस बात की स्वीकारोक्ति है कि पार्टी की हालत खस्ता है, अब भी ध्यान नहीं दिया गया तो इससे रसातल में जाने से कोई नहीं बचा पाएगा। 2022 और 23 के विधानसभा चुनाव, 2024 में लोकसभा चुनाव होने हैं। ऐसे में कांग्रेस ने अगर अब आंखें नहीं खोली और संगठन को मजबूत नहीं किया तो इस बार की हार से भी ज्यादा बुरे नतीजे देखने को मिल सकते हैं। इसलिए मौका है कि इस बार के नतीजों को सबक के रूप में लिया जाए और भविष्य की तैयारी की जाए। इस बात से कोई इनकार नहीं करेगा कि कांग्रेस अंदरूनी संकटों से जूझ रही है। पार्टी की कमान किस दूरदर्शी नेता को सौंपी जाए, इसे लेकर लंबे समय से उहापोह बना हुआ है। पार्टी कार्यकर्ताओं पर तो इसका असर भी पड़ रहा है, साथ ही उन लोगों पर भी जो अभी भी कांग्रेस को सत्ता के नए विकल्प के रूप में देखते हैं। इससे जनता में ये संदेश जा रहा है कि जो पार्टी अपने अध्यक्ष का चुनाव नहीं कर पा रही है, वह सत्ता क्या संभालेगी। पिछले साल 15 अगस्त को पार्टी के 23 वरिष्ठ नेताओं ने संगठन चुनाव करवाने और मजबूत नेतृत्व के लिए कांग्रेस अध्यक्ष को चिट्ठी भी लिखी थी, लेकिन पार्टी को नया अध्यक्ष नहीं मिल पाया। अब महामारी संकट के कारण पार्टी अध्यक्ष का जून में होने वाला चुनाव फिलहाल टल गया है। रिपोर्ट, न्यूज़ ऑफ इंडिया।